क्वेश्चन 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज टिपिकल कैटलिस्ट फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग? अल्फ़ा मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड निकल, बीटा मिक्सचर ऑफ प्लैटिनम एंड कॉपर, चार्ली मिक्सचर ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर डेल्टा मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड? करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन 11 है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिस्पेक्टिवली फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग? अल्फ़ा 500 सेंटीग्रेड एंड 2 atm, बीटा 900 and 2 atm, चार्ली 500 and 3 atm, या फिर डेल्टा 900 and 4 atm? करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। क्वेश्चन 12 है, द कंपाउंड विद एन एटम विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड? न्यूक्लियोफाइल, प्रोटोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन 13 है, इन द फॉलोइंग विच वन इज़ फ्री रेडिकल? अल्फ़ा और बीटा ऑप्शंस इनमें आपको क्लोराइड आयंस नज़र आ रहे हैं, चार्ली के अंदर न्यूट्रल क्लोरीन और डेल्टा के अंदर आपको क्लोरीन का फ्री रेडिकल नज़र आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी। क्वेश्चन 14 है, सिलेक्ट अ न्यूक्लियोफाइल फ्राम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स? अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लवर। तो ये एक ऐसी स्पीशी होगी जिसके अपने ऊपर या नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आएगा या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, अल्फ़ा NH4 पॉजिटिव, बीटा NO2, चार्ली NH3, या फिर डेल्टा NO2 पॉजिटिव। करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली NH3, क्योंकि यहाँ पे NH3 में N के ऊपर आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा, इस वजह से ही न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? NH3 ये आपने ऊपर देख लिया कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। H2O ये भी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी। BF3 ये हो सकता है, और डेल्टा CH3 नेगेटिव। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये तो वाज़े तौर पे न्यूक्लियोफाइल है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी। क्वेश्चन 16 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ न्यूक्लियोफाइल? ऊपर भी बात की कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस लवर वो होगा जिसके अपने ऊपर या नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोक्सल आइन, कैल्शियम आइन, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको बीटा के अंदर हाइड्रोक्सल आइन नज़र आ रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन 17 है, द स्पीशीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर नाउन एज? फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल्स, कैटाइंस, या एनाइंस? करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा एनाइंस। क्वेश्चन 18 है, CH3OCH3 इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश आइसोमरिज्म? मेटामरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, या पोजीशन आइसोमरिज्म? करेक्ट ऑप्शन इज बीटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्वेश्चन 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? अल्फ़ा 1-ब्यूटीन ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने के लिए एक तो डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, वो तो चलो इसके अंदर मौजूद है, और दूसरे नंबर पे हर कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स या आइटम का होना ज़रूरी है, तो वो तो यहाँ पे नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। अब इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड तो मौजूद है कार्बन और कार्बन के दरमियान, और जो दूसरी शर्त थी कि हर कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच होना ज़रूरी है, तो वो भी आपको नज़र आ रहा है कि हर कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म तो शो करेगा। अब जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म और दूसरा ईजी नोमेनक्लेचर सिस्टम। सिस ट्रांस के अंदर आप क्या देखते हैं, सिस फॉर्म के अंदर जो सिमिलर एटम्स होते हैं वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे होते हैं, और ट्रांस के अंदर सिमिलर एटम डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड्स पे होते हैं। और ईजी के अंदर क्या होता है कि आप मालिक्यूलर वेट, हाई मालिक्यूलर वेट का जो एटम या फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी देके उसकी बेस पे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिमिलर एटम्स तो नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी बेस पे हम ये फैसला करें कि ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। तो दूसरा जो मेथड होता है ईजी नोमेनक्लेचर का, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। उसमें आपने क्या देखना होता है कि जो हाई मालिक्यूलर वेट का फंक्शनल ग्रुप होता है उसको आप प्रायोरिटी देते हैं। मसलन यहाँ पे आप देखें, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन है और नीचे हाइड्रोजन है, तो इसमें ब्रोमीन का जो मालिक्यूलर वेट है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इस साइड से आप ब्रोमीन को प्रायोरिटी दें, और दूसरी साइड पे जो हाइड्रोजन है उसमें क्लोरीन और CH3 है, तो वहाँ पे क्लोरीन का जो मालिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है, उसको आप प्रायोरिटी दें। तो अब ये हाई मालिक्यूलर वेट वाले ये डबल बॉन्ड की एक साइड पे आ रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जी फार्म है, और जी फार्म याद रखिएगा कि ये इक्विवेलेंट होती है सिज फार्म के। और दूसरी साइड पे आप देखें तो यही जो हाई मालिक्यूलर वेट वाले एटम्स हैं वो एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं, तो ये
ई फार्म है और ई फार्म जो है ये इक्विवेलेंट होती है ट्रांस फार्म के। तो यहाँ पे ये दरअसल बन तो रहा है ईजी नोमेनक्लेचर सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की ये टाइप बन रही है, लेकिन चूँकि आपके सिलेबस के अंदर ये मेंशन नहीं है तो आप इस चीज़ को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ही कह दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे चार्ली ऑप्शन को आप देख लें, 1 हेक्सीन, उसके अंदर डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन मुख्तलिफ एटम्स या फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र नहीं आएंगे। प्रोपीन के अंदर भी डबल बॉन्ड हो सकता है लेकिन मुख्तलिफ एटम वाली जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। बाकी ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा, वो आप लाजमी देख लें, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिस ट्रांस और ईजी नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन 20 है, 1 chloroPropane and 2 chloroPropane are isomers of each other. This type of isomerism is cis-trans isomerism, positional isomerism, chain isomerism या functional group isomerism। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पोजिशनल आइसोमरिज्म होगा, क्योंकि 1 chloroPropane और 2 chloroPropane में मेन फ़र्क क्या है कि जो आपका क्लोरीन का एटम वो 1 chloroPropane में कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगा हुआ है और 2 chloroPropane में कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो सिर्फ पोजीशन का फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए ये पोजिशनल आइसोमरिज्म है।